हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। ये मेरे दी के नावण का वीडियो है जो मैं अब अपलोड कर रही हूँ। इतने टाइम तक मेरे पास ये वीडियोस थे नहीं, इसीलिए मैं अब अपलोड कर रही हूँ। अब दी और जीजू को तिलक लगाया, फिर बारी आती है हमारी योगी बाबू को, जो अभी सो रही है। अभी तो सो रही है, बाद में खूब रोएगी। इसका नाम हमने योगिता रखा और प्यार से हम योगी बाबू बोलते हैं इसे। अब इनसे जो भी पूजा करवानी थी वो सारी पूजा करवा ली और यहाँ पर ये सब गीत गा रही और मुझे कुछ काम याद आ गया तो मैं वो काम करने चली जाती हूँ। और अब हवन शुरू करने की बारी आ गई है। हम जब भी हवन करते हैं तो हमें माचिस की तिल्ली से हवन नहीं जलाना चाहिए, कपूर या किसी और चीज़ से ही हवन शुरू करना चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए, ये भी कपूर से ही हवन शुरू कर रहे हैं। दी और जीजू यहाँ पर बैठे हैं। पंडित जी इनसे जो जो बोल रहे हैं वैसा वैसा ये कर रहे हैं। और ये आ गए हैं अब योगी बाबू के नाना जी। यहाँ पर अभी तक हवन ही चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना सबको चाय पिलाई जाए। चाय तो मैं पिला ही सकती हूँ सबको, तो मैंने चाय पिलाई। और यहाँ पर ये मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और अब योगी बाबू के मामा जी आ रहे हैं जो उसके ऊपर से अवारनी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब गीत गा गा कर थक गई है, इसीलिए सब बातें करने लग जाती है। औरतों का झुंड कहीं भी हो वह बातें ही करती है। और हमारी योगी बाबू तो अभी तक सो रही है और हवन भी ख़त्म हो गया है। अब दी और जीजू आरती कर रहे हैं। ये आरती कर रहे हैं तब तक मैं और मेरी योगी बाबू तो चले जाते हैं फ़ोटो शूट करवाने के लिए। आरती ख़त्म होने से पहले हम दोनों वापस आ गए फ़ोटो क्लिक करवा के। यहाँ पर अभी भी आरती ही हो रही है। आरती ख़त्म होने के बाद पता नहीं ये क्या करवा रहे हैं इनसे। और अब दी की ननंद उनकी आरती करेगी। फिर सब चले जाते हैं डांस करने के लिए। यहाँ पर डांस भी शुरू हो गया है। मैं और पापा भी खड़े खड़े यहाँ पे देख रहे हैं। दी को कपड़े उड़ा रहे हैं उनके ससुराल वाले। दी को ये साड़ी उड़ाई, जिया जी को पैसे दिए। जिया जी तो आज खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि आज तो उनको पैसा ही पैसा मिलने वाला है। अभी भी 500 का नोट मिला, एकदम खुश हो गए। ये दी की दादी सासू माँ है, ये भी इनको साड़ी उड़ा रही है और जिया जी को पैसे दिए। अब आ रही है योगी बाबू की नानी और दादी। ये देखिए, नानी के पास तो एकदम रोने लग गई। अब मम्मी मांडा बनाने के लिए चली जाती है। हमारे घर में कोई भी अच्छा काम हो तो हमें ये बनाना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। और मम्मी भी ये बना रही है। अब दी का नावण पूजा शुरू हो गया। और यहाँ पर ये पल्लू पकड़कर खड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि ये पल्लू पकड़कर क्यों खड़ा है। अगर पीहर में नावण पूजा की जाती है तो भाई पकड़ता है, और ससुराल में की जाती है तो देवर या जेठुता पकड़ता है। और यहाँ पर ये अब विधि विधान से नावण पूजा शुरू कर दी। चाची दी से पूजा करवा रही है। फिर हमारी योगी बाबू रोने लग गई तो मैंने जल्दी जल्दी से उनकी आरती कर दी। इसका तो कुछ पता नहीं चलता है, ये कब रोने लग जाती है और कब सो जाती है। अब दी सूरज भगवान की परिक्रमा लगाएगी। ये पल्लू पकड़कर ही सूरज भगवान की परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगाने के बाद दी रूम में चली जाएगी। रूम में जाने से पहले भैया ने बोला रुको मैं तुम्हारी फ़ोटो क्लिक करता हूँ। और भैया भी साथ में चले जाते हैं रूम के अंदर। जहाँ पर दी सो रही है वहाँ पर किसी और को बैठाया जाता है। माना जाता है कि वहाँ पर सुनना नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ पर ये बैठा है और फिर हम चले जाते हैं सारे डांस करने के लिए। और हमारी योगी बाबू तो अभी सो रही है। उड़ी बाबा इसे देखिए, ये तो अपने ऊपर से ही अवार नहीं करता है। और मैंने जिया जी से बोला जीजा मैं तो लागू साड़ी मने पान खिला दे। जिया जी ने बोला मेरे पास पान वान नहीं है, तू डांस कर, मैं वार नहीं करता हूँ।